हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रांच पे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्राउन पब्लिकेशन का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया था? तो यह माना गया है गाय को। गाय को युद्ध किसके लिए किया जाता था? तो गाय के लिए युद्ध किया जाता था। वैदिक काल जो है ये दो भागों में है। एक 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक का जो काल है यह ऋग वैदिक काल कहलाता है। ऋग वैदिक काल कहलाता है। वही 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व का जो काल है यह उत्तर वैदिक काल कहलाता है। उत्तर वैदिक काल कहलाता है। वेदों की संख्या कितनी है? तो पता ही होगा, 4 है। जिसमें पहला जो वेद है यह है ऋग्वेद। उसके बाद ध्यान रखिएगा यजुर्वेद। तीसरा हो गया आपका सामवेद। और चौथा क्या है? अथर्ववेद है। अथर्ववेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को क्या कहा जाता है? तो वेद त्रय कहा जाता है। वेद त्रय कहा जाता है। ऋग्वेद की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है बताइएगा। ऋचाओं की अधिकता के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा है? ऋग्वेद पड़ा है। इसमें 9वें मंडल में किसका चर्चा है? तो सोमदेव की चर्चा किया गया, जो कि पेय पदार्थों से संबंधित है। इसमें जो टोटल जो मंडल है यह 10 मंडल है, जिसमें 9वें मंडल में किसका चर्चा किया गया है? यह सोमदेव का चर्चा किया गया है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र को चर्चा किया गया है, जो किसको समर्पित है? तो देवी सावित्री को समर्पित है, या फिर कहें सूर्य भगवान को समर्पित है। गायत्री मंत्र की चर्चा ऋग्वेद में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात की जाए ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, तो इसका ट्रिक याद रखिएगा। एक ए से क्या हो जाएगा? ऐतरेय, और क से क्या हो जाएगा? कौस्तुकी। ऐतरेय और कौस्तुकी किसका है? ऋग्वेद का है। ये यजुर्वेद का क्या है? यजुर्वेद का, तो यह हो जाएगा, इसका जो ट्रिक याद रखिएगा, सत प्रतिशत जैसे होता है, तो स से हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण और त से हो जाएगा तैतरेय ब्राह्मण। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? तो पंचविश और षड्विश। किससे संबंधित है? तो संगीत से संबंधित है सामवेद, जिसमें सारे गामा का चर्चा किया गया है। जबकि जादू टोना से कौन सा संबंधित है? तो यह है अथर्ववेद। अथर्ववेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहते हैं इसे बताइएगा। तो गोपथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ पराभीता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? पराभीता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह हो जाएगा परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। टॉलमी फिलाडेल्फस, जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, कहाँ का शासक था? टॉलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, कहाँ का शासक था? यह शासक था मिस्र का शासक था। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? अद्वैतवाद किसने दिया था? या शंकराचार्य। अद्वैतवाद जो मत दिए थे यह शंकराचार्य ने दिए थे। वही द्वैताद्वैत की बात की जाए, द्वैताद्वैत तो यह निम्बकाचार्य। अद्वैतवाद का मत किसने दिया था? द्वैतवाद तो यह माधवाचार्य, जो कि सही सुमेलित किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। और विशिष्ट द्वैतवाद किसने दिया था? तो विशिष्ट द्वैतवाद दिए थे विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य। ध्यान रखिएगा। विशिष्ट द्वैतवाद। शुद्ध द्वैतवाद पूछा जाए, शुद्ध द्वैतवाद, तो वह हो जाएगा वल्लभाचार्य। नाम याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सनक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? सनक संप्रदाय तय की थी निम्काचार्य ने। 16वीं शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? यह माना जाता है गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने की थी। इसमें टोटल 10 गुरु हुए थे, जिसमें पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक थे। दूसरे गुरु कौन थे? तो दूसरे गुरु थे अंगद। तीसरे गुरु जो थे यह अमरदास। चौथे गुरु जो थे यह थे रामदास, जो इनके दामाद थे। पांचवें गुरु कौन थे? अर्जुन देव। छठे गुरु जो थे हरगोविंद के बाद जो गुरु बने थे सातवें, वो थे हरिराय। सातवें कौन थे? हरिराय। आठवें कौन थे? हरकिशन। नौवें गुरु कौन थे? तो गुरु तेग बहादुर। और 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था बताइएगा? ननकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। नानक ने
लंगर व्यवस्था को प्रारंभ किया था? लंगर व्यवस्था को प्रारंभ किया था नानक ने, जबकि इसको सुचारू रूप से किसने प्रारंभ कर दिया था? अंगद ने। अंगद को लहना के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। अंगद को किस नाम से जाना जाता है? तो लहना के नाम से जाना जाता है। अमरदास ने एक विवाह पद्धति सिखों में लाई थी, जो कि कहलाती है लवनीपति, लावनपति या फिर लवनीपति कहलाती है। चौथे गुरु जो थे रामदास को अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया था, उस जहाँ पे अमृतसर शहर की स्थापना की और इसमें एक तालाब का निर्माण करवाया। तालाब के बीचों बीच में हर मंदिर का निर्माण अर्जुन देव ने करवाए थे, जो कि 5वें गुरु थे। अर्जुन देव की हत्या किसने करा दी थी? तो जहांगीर के पुत्र खुसरो के जब सहायता करने के कारण जहांगीर ने इन्हें हत्या कर दी थी। आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो यह अर्जुन देव ने ही किया था। वही बात की जाए, छठे गुरु हरगोविंद थे। हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना की थी, नगाड़ा बजाने का परंपरा को प्रारंभ किया था। जब वे गद्दी पर बैठते थे तो 2 तलवार लेकर के बैठने की परंपरा को स्टार्ट कर दी थी, नगाड़ा प्रारंभ कर दी थी। इसे ध्यान रखिएगा। सिखों को क्या करवा दिया था? मीट मछली खाने की आज्ञा दे दी थी। हरि राय के बारे में जानते ही होंगे, कुछ खास नहीं पूछा जाता है। दारा सिखों को इन्होंने आशीर्वाद दिया था। 9वें जो गुरु थे या थे तेग बहादुर की हत्या शीशगंज गुरुद्वारा चांदनी चौक दिल्ली में कर दी जाती है। किसके द्वारा? तो औरंगजेब के द्वारा। 10वें गुरु कौन थे? तो यह थे गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था, जो कि 10वें गुरु थे। इन्होंने 5 प्रकार के करार की स्थापना, 5 प्रकार के करार लागू कर दी थी, जो कि क्या कहलाता है? केस, कंघा, कच्छा, कृपान और कड़ा। केस, कच्छा, कृपान, कड़ा और क्या कहलाता है? बताइएगा। केस, कंघा, कृपान, कच्छा और कड़ा, 5 चीज स्टार्ट किसने किया था? गुरु नानक सिंह ने। सिंह लगाने की परंपरा को स्टार्ट कर दिया था, ध्यान रखिएगा। इन्हीं के बाद गुरु की परंपरा क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। गुरु नानक ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी, जो कि आज उभर करके आ रहा है खालिस्तान के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो यह लिया था पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों से। पुर्तगाली को दहेज के रूप में मिला था। पुर्तगाली के जो राजा थे उन्होंने ब्रिटिश के जो राजा थे यह एक पुर्तगाली से विवाह कर लेते हैं। 1661 ईस्वी में दहेज के रूप में इन्हें गोवा दिया जाता है, बम्बई को दिया जाता है। लेकिन 1668 ईस्वी में जो राजा थे किन्हें देते हैं? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, केसरी और मराठा। केसरी और मराठा। केसरी किस भाषा में छपती थी? बताइएगा। केसरी तो यह मराठी भाषा में छपती थी, मराठी भाषा की पत्रिका थी। जबकि मराठा जो पत्रिका इनका था, मराठा पत्रिका, यह किस भाषा में छपता था? तो यह इंग्लिश भाषा में छपता था, इंग्लिश लैंग्वेज में यह छपता था। बाल गंगाधर तिलक ने एक भी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। यह किस बाल गंगाधर जो तिलक है गरम दल से संबंधित है। लाल बाल पाल उसमें नाम आता है बाल गंगाधर तिलक के, जो कि गरम दल से संबंधित है। नरम दल और गरम दल 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। जबकि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग एक हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गदर के बारे में जानते ही हैं। गदर पत्रिका कहाँ से छपती थी? बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? बताइएगा। कब पारित हुआ था? तो मार्च 1919 में। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसमें वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ना अपील ना दलील जो कहलाता है, यह क्या कहलाता है? रॉलेट एक्ट ही कहलाता है। इसी के विरुद्ध 13 अप्रैल 1919 को, इसी के कारण 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? यह प्रारंभ हो गया था 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को। लेकिन इस मध्यरात्रि में 0 आवर के तहत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन यह जो आंदोलन था यह नेतृत्व विहीन हो जाता है। यह सुचारू रूप से कब प्रारंभ हो जाता है? तो होता है 15 अगस्त। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ध्यान रखिए 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 को, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में अंतर पाया जाता है। यह कितना पाया जाता है? तो 5.5 घंटे की ग्रीनविच रेखा है जो 5 राज्यों से भारत में होकर के गुजरती है। 5 राज्य कौन से हैं? तो यूपी है, यूपी। उसके बाद कौन सा राज्य है? तो यहाँ एमपी। उसके बाद छत्तीसगढ़ हो जाएगा,
छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद फिर कहाँ आ जाएगा, ओडिशा, ओडिशा के नीचे आ जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। यही 5 राज्यों से ग्रीनविच रेखा भारत में होकर के गुजरती है। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? केवल एक ही राज्य में फैली हुई कौन सी पर्वत है? तो यह अजंता। अजंता। अरावली तो राजस्थान में भी फैली हुई है, दिल्ली में भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़। धूपगढ़। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइएगा, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह हो जाएगा गुरु शिखर। गुरु शिखर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ मैदान है, झारखंड में छोटा नागपुर पठार है, महाराष्ट्र ब्रिटिश छाया प्रदेश है, मालनंद आंध्र प्रदेश। यह सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। उपयुक्त सभी। सिंधु की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? तो चिनाब, चिनाब, सतलज, सतलज, झेलम, रावी, ब्यास। यह सब किसकी सहायक नदी है? तो झेलम की सहायक नदी है। ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी है? तो लोहित है, लोहित, सुवनसिरी, सुवनसिरी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? यह होता है पश्चिमी घाट, हिमालयन क्षेत्र तथा मेघालय। सर्वाधिक वर्षा होता है मेघालय के माउंसीराम में। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है, यह है हरिके बैराज। हरिके बैराज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? बताइएगा। यह सतलज नदी पर है, सतलज नदी पर है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, चंबल नदी पर है। गोविंद बल्लभ सागर बांध किस नदी पर है? कमेंट करके बताइएगा। निम्न में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। निम्न में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। इसमें से क्या नहीं है? तो बड़े खेतों की प्रधानता नहीं है, उत्पादकता का निम्न स्तर, प्रकृति पर अधिक निर्भरता, फसलों की विविधता भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषता है। कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है? कौन सा मसाला जो है भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है? यह जाना जाता है काली मिर्च। काली मिर्च को यवन प्रिय भी कहा जाता है, जबकि मसालों की रानी किसे कहा जाता है? इलायची को। और केसर सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो जम्मू कश्मीर में होता है। एकमात्र राज्य जहाँ केसर का उत्पादन होता है वह हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जादूगुड़ा प्रसिद्ध है। जादूगुड़ा प्रसिद्ध है, यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए। यूरेनियम के लिए। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? तो यह लगा था सिंदरी में। सिंदरी में। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम है, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम है अप्सरा। अप्सरा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? बिना सीमा का सबसे बड़ा देश कौन सा है? बताइएगा। क्या हो जाएगा? जापान। ऑप्शन के अनुसार जापान। निम्न में से कौन सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर बसा है? सबसे ऊंचे स्थल पर कौन बसा है? तो यह है लहासा। लहासा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करने दिया गया है, नदियां और उसमें प्रवाहित जो है। चलिए इसको डिटेल देखते हैं। लीना। लीना यह हो जाएगा आर्कटिक सागर में अपनी पानी को गिराती है, आर्कटिक सागर में। आमूर जो हो जाएगा प्रशांत महासागर में। टिग्रिस, टिग्रिस या फारस की खाड़ी में, फारस की खाड़ी में। जबकि माही नदी जो है अरब सागर में अपना पानी गिराती है और कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 है। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों में किया गया है? तो 2 ही नाम उल्लेख किया गया है, जो कि है भारत तथा इंडिया। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो यह थे श्री बीवी गिरी। बीवी गिरी चौथे राष्ट्रपति। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा का प्रथम आम चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ था। संसद के स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है? यह लिया जाता है क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में। किसी भारतीय
राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें से बताना है सत्य नहीं है। तो वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, बिल्कुल। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल। वह 5 वर्ष तक पद पर रहता है, यह भी सही दिया गया है। यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पदमुक्त किया जा सकता है, जो कि सही नहीं दिया गया है। और ये क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक राजकीय आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? कौन एक राजकीय आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? यह है किसी राज्य का विधानमंडल। राज्य वित्त आयोग है एक। राज्य वित्त आयोग क्या है? एक तो संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग की चर्चा किसमें है? तो आर्टिकल 280 में किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके प्रथम अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी। इन्हीं के द्वारा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की स्थापना की गई थी। ग्राम सभा का अभिप्राय है। ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है? तो हो जाएगा ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सुमेलित करने के लिए सुमेलित करते हैं। ऑपरेशन चेकमेट श्रीलंका, ऑपरेशन चेकमेट श्रीलंका। ऑपरेशन कैक्टस यह हो जाएगा मालदीव, ऑपरेशन कैक्टस मालदीव। ऑपरेशन ब्लू स्टार कहाँ लाया गया था? तो पंजाब, ब्लू स्टार पंजाब। ऑपरेशन सिद्धार्थ जो है सिद्धार्थ या बिहार। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। यह देखने को मिलता है शांति घाटी में। शांत घाटी में कहाँ है शांत घाटी? तो केरल में है, केरल में है। फूलों की घाटी कहाँ है? तो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। शक संवत का अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर माह क्या होता है? शक संवत में बताइएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अगहन पुष माघ फागुन। अंतिम होता है फागुन, जबकि पहला जो महीना होता है यह होता है चैत। प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो यह थे गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा। किसी कंपनी के अंदर की जानकारी का पता लगाकर ट्रेंडिंग करना क्या कहलाता है? किसी कंपनी के अंदर की जानकारी का पता लगाकर ट्रेंडिंग करना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है इनसाइडर ट्रेंडिंग। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? गरीबी दूर करने हेतु था। तो ये हो जाएगा ट्राइसेम, IRDP, NREP, NREP, निरिप, IRDP और ट्राइसेम उपयुक्त सभी। रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, इसे सॉल्व करिएगा आप लोग और इसका राइट आंसर मिला लीजिएगा। यह दिया गया है ऑप्शन नंबर बी। 42 का जो आंसर दिया गया है यह दिया गया है ऑप्शन नंबर सी। वीडियो को पॉज करके इसे बना लीजिएगा। 43 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 44 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 45 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। एलिसा परीक्षण किसके जांच के लिए? तो एड्स के लिए। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। किसके कारण होता है? तो HIV वायरस के कारण होता है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल है, तो कितने प्रकार का मंडल है? 5 प्रकार का मंडल है। सबसे नजदीक कौन सा है? सबसे नजदीक जो है क्षोभ मंडल है, उसके बाद समताप मंडल है, मध्य मंडल है, उसके बाद आयन मंडल है और सबसे ऊपर में क्या है? बहिर्मंडल। तो पृथ्वी के सबसे करीब कौन सा है? क्षोभ मंडल है। आकस्मिक घटनाएं कहाँ देखने को मिलती है? तो क्षोभ मंडल में, जैसे कि बारिश होना, मौसम परिवर्तन होना क्षोभ मंडल में देखा जाता है। समताप मंडल में क्या है? तो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है। यह संबंध किससे है? यह है श्वसन से, श्वसन से। E = mc² का प्रतिपादन किसने किया था? यह करने वाले थे अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, यह होता है निर्वात में, निर्वात में। क्वेश्चन नंबर 11 है, 51 है। आवेग माप है, आवेग माप है, यह है द्रव्यमान का, द्रव्यमान का। किस रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है? किस रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है? सर्वाधिक जो होता है लाल का होता है, जबकि सबसे कम पूछा जा रहा है तो यह बैंगनी का होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि प्रकीर्णन सर्वाधिक किसका होता है? तो प्रकीर्णन होता है बैंगनी का और सबसे कम होता है प्रकीर्णन लाल रंग का। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसके लिए मैं ट्रिक बताई थी, माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी में कंफ्यूजन होता है, तो साफ याद रखिएगा, स से हो जाएगा सवाल और फ से हो जाएगा फाइकोलॉजी, स से हो जाएगा सवाल और फ से हो जाएगा फाइकोलॉजी। कवक की बात हो जाए तो एक ही बच गया माइकोलॉजी, माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी में ही कंफ्यूजन होता है। चलिए इसका राइट आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर ए। ध्वनि का वेग होता है हवा में, हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड। मस्तिष्क ज्वर किस जीव के कारण होता है? मस्तिष्क ज्वर जो होता है किस कारण से होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा जीवाणु, जीवाणु। शुष्क सेल है, शुष्क सेल है तो यह प्राथमिक सेल। मनुष्य का समान तापक्रम लगभग होता है, समान तापक्रम, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में रहता है तो होना चाहिए 36 के आसपास, 36-38 के आसपास सेल्सियस में। रडार के आविष्कारक कौन हैं? रडार के आविष्कारक कौन हैं? यह हो जाएंगे अल्बर्ट टेलर, अल्बर्ट टेलर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे? होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे? यह थे हैनीमैन, हैनीमैन। एड्स में डी का तात्पर्य है, एड्स में डी का तात्पर्य क्या है? तो यह डिफिशियंसी, डिफिशियंसी एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। यहाँ पे न्यूमेरिकल टाइप का कुछ दिया गया है, इससे आप लोग देख लीजिएगा। और इसका राइट आंसर मैं बता देती हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 62 है, मिलान करने के लिए दिया गया है, मिलान करते हैं। वाशिंग सोडा किसे कहते हैं? वाशिंग सोडा, यह हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। कास्टिंग सोडा, कास्टिंग सोडा किसे कहते हैं? तो इसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नीला थोथा हो जाएगा, नीला थोथा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉपर सल्फेट। हाइपो हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुई थी? पता ही होगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण, मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण। डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता? डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता? यह नहीं बनाता है टायरोसिन, टायरोसिन। जबकि एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन डीएनए में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में 1774 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया? यह किया था वाराणसी, वाराणसी। ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस शहर में खान और खनिजों पर 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? यह किया था दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नीति आयोग की इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? कर्नाटक, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी। 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में टीम इंडिया के ध्वजवाहक रूप में किसे चुना गया? राष्ट्रमंडल खेलों में टीम इंडिया के ध्वजवाहक रूप में किसे चुना गया है? क्या चुना गया है? पीवी सिंधु को, पीवी सिंधु को। विश्व जनसंख्या दिवस निम्न से किस दिन मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, यह मनाया जाता है 11 जुलाई को, 11 जुलाई को। मिलेट की वृद्धि का मौसम लगभग कितने दिनों का होता है? यह होता है 40 दिन। राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान जो हाल ही में खबरों में था किस क्षेत्र से संबंधित शब्द है? जो कि नेशनलिटी डिटरमाइंडेड कॉन्ट्रीब्यूशन, जिसे शॉर्ट में कहते हैं एनडीसी, एक खबरों में रहा था, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह है जलवायु परिवर्तन से। किस राज्य ने चिराग योजना शुरू की है? चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट योजना शुरू की है, यह शुरू किया है हरियाणा। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की मेजबानी प्रतिवर्ष कौन सा देश करता है? ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की मेजबानी प्रतिवर्ष कौन सा देश करता है? तो यह देश है रूस, रूस। भारत किस देश के सहयोग से 26 देशों के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया है? यह आयोजित किया है यूनाइटेड किंगडम। किस देश ने ताइवान के पास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित किया? यह करने वाला देश कौन सा है? तो चीन है, चीन। ऑप्शन नंबर बी।
CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? यह बनी है नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार कौन से भारतीय दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए? तीसरे भारतीय अमीर व्यक्ति अजीम प्रेमजी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। भारत में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? 30 अगस्त को। किस भारतीय राज्य के शासित प्रदेश में देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया? वर्चुअल स्कूल किसने लॉन्च किया है? तो यह नई दिल्ली। 2022 में G20 की अध्यक्षता किस देश के पास है? तो यह है इंडोनेशिया के पास। G20 की अध्यक्षता किसने किया था? तो इंडोनेशिया ने ही किया था, जहां नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 पुरस्कार में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? यह राज्य है तेलंगाना। मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? मैं पिछले वाले प्लेट सेट में बताई भी थी। यह जगह स्वयंते पावो। भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? इसका नाम है प्रचंड। ऑप्शन नंबर बी। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में किस शहर ने पहला स्थान हासिल किया है? स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में किस शहर ने पहला स्थान हासिल किया है? यह हो जाएगा इंदौर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है मल्लिकार्जुन खड़गे को। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। भारत सरकार ने हाल ही में नेजल कोविड वैक्सीन के रूप में किस कंपनी की वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो यह दी है भारत बायोटेक। ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR का सॉन्ग नाटू नाटू को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ है। इस सॉन्ग के कंपोजर कौन है? यह भी वर्तमान में ऑस्कर अवार्ड भी जीत चुका है। इसके जो कंपोजर है यह है MM किरावनी। किसने हाल ही में भारत का पहला गैस प्राइस इंडेक्स लॉन्च किया है? यह लॉन्च करने वाला है IGS। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड को लॉन्च किया। इसका नाम क्या है? इसका नाम है कल्याणी फ्रेस्टा। NAAC द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाले भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है? तो हो जाएगा गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर सी। स्वतंत्रता से पूर्व बिहार के पहले गवर्नर कौन थे? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है। सर जेम्स डेविड शिफ्टन, जो कि BP से ही पूछा गया क्वेश्चन है। मंदार हिल किस जिले में स्थित है? मंदार पर्वत बांका में है। बिल्कुल लीजिए क्वेश्चन। वाल्मीकि नगर रामायण सर्किट किस जिले में स्थित है? वाल्मीकि नगर रामायण सर्किट किस जिले में स्थित है? 95 नंबर प्रश्न है। यह जगह पश्चिम चंपारण। निम्न में से कौन बिहारी में निर्मित प्रथम भोजपुरी फिल्म है? प्रथम भोजपुरी फिल्म कौन सा है? यह जगह गंगा मैया तोहरे पीरी चढ़े वो। गंडक नदी बिहार के किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है? यह प्रवेश करती है पश्चिम चंपारण, जिसे सदा नीरा के नाम से जानते हैं। बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अवध बिहारी चौधरी। बिहार में कितने वर्षों में 160 पर्यटन स्थल को विकसित करने का लक्ष्य रखा है? यह लक्ष्य रखा है 3। 100 नंबर प्रश्न और आखिरी प्रश्न है। बिहार राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस जिले में बने हैं? तो यह बना है पटना में। आई होप यह वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कर लें, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसमें डिस्कशन नहीं रहा था, अगले जो वीडियो देखने को मिलेगा उसमें डिस्कशन भी रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।